हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पे डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बीटेक का भी ठीक है एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बीटेक और डिप्लोमा दोनों लेवल का पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। और उसका इंट्रो क्लास और इसका पहला जो क्लास था वो हो चुका है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का ठीक है जो डिप्लोमा और बीटेक दोनों लेवल का है, तो इसका दूसरा क्लास है, यानी कि सेकेंड क्लास है आप लोगों का। तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा इंट्रो और पहले क्लास में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं नोट्स को दिखाकर, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को एनर्जी बैंड के बारे में बताया गया था। देखिए, एक था फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए, ठीक है, जो बैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कंडक्शन बॉन्ड में जंप कराने के लिए जो एनर्जी हमें आवश्यकता होती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस कंडक्शन बॉन्ड में चले जाए, यानी कि ठीक है जो इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन में जाता है तभी इलेक्ट्रॉन क्या था वर्क कर पाता है। तो इसके बीच में जो एनर्जी चाहिए होती थी उसे हम क्या कहते थे, हम कहते थे ठीक है फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो गैप होती है वही एनर्जी जो प्रोवाइड करने वाली, तो इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, इसे बताया गया था। और इसी के बेसिस पे, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो बताया गया था इंसुलेटर के बारे में कि इसमें जो आपका एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी इसमें हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे हम वैलेंस बांड से कंडक्शन बांड में क्या है, कंडक्शन बांड में हम इलेक्ट्रॉन को जंप करा पाएँ। इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इंसुलेटर में ठीक है ये एनर्जी जल्दी प्रोवाइड नहीं करा पाई जाती है, जिससे करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, यानी कि करंट नहीं फ्लो हो पाता है। इसलिए कहते हैं इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को इसमें जंप करने के लिए, तो नहीं न तो जा पाता है न तो कंडक्ट हो पाता है। इसलिए क्या होता है, ये इंसुलेटर के केस में ये बोला जाता है कि इसमें हमारा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और करंट नहीं फ्लो करता है। इसी वे में हमारा था कंडक्टर के बारे में। देखिए, पेज भी पिछली वीडियो में थोड़ा सा क्लियर नहीं थे पेज वगैरह, तो स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाने के लिए आपको ठीक है बेसिकली इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यूज़ करके और अपना नोट्स वगैरह तैयार करते रहिएगा, क्योंकि ये क्लासेस जो चलाई जा रही हैं आप लोगों को पता होगा कि हमारा मेन इसका उद्देश्य ये है कि आप लोग को नोट्स मिले, जो भी प्रॉपर नोट्स हैं नोट्स मिलाया जाए, ठीक है। इसमें जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है आपको अच्छे से तैयार हो, इसके बारे में क्लास जो होता है बनाया जा रहा है। और देखिए, और इसकी अभी जो बेसिकली बताया गया है कि इसमें अभी तैयारी से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं, ऐसे नहीं कि इसको इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप किसी तैयारी के लिए ठीक है प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। अभी केवल एग्ज़ाम बेसिस जो आपके डिप्लोमा और बीटेक एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसी चैनल पे जब ये हमारा ठीक है कंप्लीट होगा, तो इसी चैनल पे हम लोग तैयारी बेसिस भी क्लासेस चलाएँगे, जिसके लिए आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए बताते हैं कि कंडक्टर पे आपका बैलेंस और कंडक्शन बांड होता है। इसमें एनर्जी गैप चूँकि ओवरलैप होती है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस से ठीक है कंडक्शन बांड में भेजने के लिए, ठीक है। इसलिए हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें करंट हमारा इजीली फ्लो होने लगता है, ठीक है। इसी प्रकार सेमीकंडक्टर था। तो सेमीकंडक्टर में देखिएगा क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होती है वो क्या होता है कि जो कंडक्टर था उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि इसमें भी बहुत विशेष एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि थोड़ी मात्रा, यानी कंडक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हमें बैलेंस बांड से कंडक्शन बांड में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, ठीक है। और इसी के बारे में देखिए, इसी के बारे में बताया गया कि अगर ये जो हम यूज कर रहे हैं जो आपका सेमीकंडक्टर है, अगर ये जो हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं उसे बैलेंस उसमें अगर हमें बैलेंस बांड से कंडक्शन बांड में इलेक्ट्रॉन को भेजना हो तो कितने एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए लिखा गया है कि कितने कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो थ्योरी पढ़िएगा, बाकी कंसेप्ट यही है कि हम इसमें क्या करते हैं, बैंड क्या होता है और इसमें एनर्जी बैंड को किस प्रकार ठीक है शो करेंगे, या इसके बारे में क्या हमें नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी डिटेलनेस से आपको लिखे गए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब इतना तक तो हो गया था सेमीकंडक्टर तक, पिछले वीडियो में बताया गया था, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के बारे में ये भी बताए थे कि यही सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिस पे पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड है, यानी कि सेमीकंडक्टर ही मेन होता है। अब पूरे जो सिस्टम को पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सिस्टम पढ़ना है उसमें अधिकतम रोल क्या है, सेमीकंडक्टर का ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए आपको टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, यहाँ लिखा भी गया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब देखिए पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा
ठीक, अगर क्लियर ना हो तो बता दीजिएगा, फिर से कर लिया जाएगा इसे। ठीक है, फिलहाल तो क्लियर है। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब बताते हैं आप लोगों को कि इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, डिफरेंस क्या है और इसकी आगे आवश्यकता है और यूजमेंट कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा। अगर बात की जाए, देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की, तो हमने बताया जैसे, देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमें पता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में आपके जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है इंस्ट्रिंसिक, ठीक है, जैसे हम दिखाए भी हैं कि पहला होता है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकेंड आपका होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए फर्स्ट आपका देखेंगे इंस्ट्रिंसिक क्या होता है, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखिएगा। ठीक है, देखिए इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर समझना चाहें तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है। फिर से सुनिएगा, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी, अब इम्प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योरिटी माने होता है हिंदी में से बता दें तो अशुद्धता, यानी कि अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर होता है। जैसे आपका सोना है, ठीक है, सोना जैसे मेटल में आपका सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, तो सोने और चांदी में क्या होता है, किसी अन्य जो धातुएँ होती हैं उनको मिश्रण में नहीं लाया जाता। ठीक है, जैसे उसमें क्या किएंगे, या सोना आप किसी चीज़ को, सोने का कोई, ठीक है, कुछ भी बनवा रहे हैं, या चांदी का कुछ भी, ठीक है, आप बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर सोने और चांदी जैसे मेटल होते हैं उसी प्रकार उसमें जैसी किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिलाई जाती है। सेम वही है कि जो आपके इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसमें किसी प्रकार के, ठीक है, अलग एलिमेंट को नहीं मिलाया जाता, यानी कि प्योर होते हैं। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसमें थ्योरेटिकली रूप से आपको लिखा गया है, भला हमें, ठीक है, थ्योरेटिकली रूप से इसमें लिखा भी गया है, ठीक, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इसे आप लोग, ठीक है, चीज़ों को हम समझा रहे हैं, आप नोट्स कंप्लीट करिएगा। ठीक है, बाकी नोट्स को आप लोग देखिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट नेक्स्ट पेज का ले लीजिएगा और इसी चीज़ को समझाया भी जा रहा है इंस्ट्रिंसिक के बारे में। ठीक है, तो यानी कि अब हम थोड़ा सा इस वाले फिगर को देखिएगा। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बताते हैं और एक बार और। ठीक है, देखिए इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे हमने बताया कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसे ही इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक, तो अच्छा, जो आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में टोटली जो है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उनके नंबर्स 8 हैं। यानी कि ये टोटली जो नंबर्स में पाए जाते हैं वो 8 ही पाए जाते हैं। ठीक है, 8 जो प्योर हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टोटल नंबर जो होते हैं 8 होते हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो होता है आपका जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, आपका, ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन चाहे यूज करते हैं, ठीक है, चाहे आपका जर्मेनियम यूज करते हैं। ठीक है, दो ही ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ही क्यों यूज किए जाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन ही क्यों यूज किए जाते हैं अधिकतम मात्रा में। ठीक है, इंस्ट्रिंसिक, देखिए अभी इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब बोला गया तो कहा गया जर्मेनियम सिलिकॉन, तो जर्मेनियम है अलग वे, यानी अगर अलग सा एलिमेंट है, यानी कि एक प्योर एलिमेंट है, और सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम अलग एलिमेंट है और सिलिकॉन भी अलग है, यानी कि ये दोनों आपस में प्योर है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की जो है अशुद्धियाँ यानी कि इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई है, तो फिलहाल ये इंस्ट्रिंसिक कहलाएंगे। ठीक है, अगर दोनों को अलग अलग बताया जाए तो। ठीक है, अच्छा देखिएगा, अभी क्या है, हम बताएं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ही क्यों ज़्यादा मात्रा में यूज किए जाती हैं यूज किए जाते हैं। तो ये बात जान लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसलिए सेमीकंडक्टर्स के रूप में ज़्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की मूवबिलिटी यानी कि मूव करने की जो टेंडेंसी है बहुत अच्छी होती है, यानी कि मूव बहुत तेज़ी से करता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, अब इसकी क्वालिटी है। ठीक है, ये रिसर्च वगैरह द्वारा पता चल, जैसे 8 तो होते हैं सेमीकंडक्टर्स में जो बिहेवियर इनका, ठीक है, जैसे एलिमेंट जो पाए जाते हैं 8, ठीक है, इनका बिहेवियर सेमीकंडक्टर्स जैसा होता है, लेकिन इसमें सबसे बेटर जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन हम देखिए कहीं भी किसी भी मैटर में इलेक्ट्रॉन को बताते हैं कि ये मूव करता है, यानी कि ये क्या होता है अपने जगह से मूव करता है और इसके फ्लो के कारण ही हमारा क्या होता है कि करंट फ्लो होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं।
देखिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी तो साथ में जाता है, लेकिन देखिए जिस चूँकि जो वेव होता है, ठीक है, जो यानी कि मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चले, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से मूव करके यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इसलिए हम हमेशा कंसीडर इलेक्ट्रॉन को करते हैं, प्रोटॉन को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी जान लीजिए कि मूव वही करता है या तेज़ी से वही चीज़ों को छोड़ के भागे जिसका वेट कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेट भी क्या होता है, कम होता है, जो आपका पता होगा 9.1, ठीक है, मल्टीप्लाई ठीक है 10⁻31 जो होता है केजी, इसके करीब में होता है, ठीक है। और 1.67 इंटू 10⁻⁻ जो होता है माइनस, ठीक है 20 जो होता है, ठीक है 7 जो होता है केजी के करीब में क्या किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। और ऐसे ही न्यूट्रॉन की भी पाई जाती है, ठीक है। तो अच्छा, अब यानी कि देखिए इंस्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को समझा रहे तो इंस्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आपका क्या कहलाया, इंस्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आपका प्योर सेमीकंडक्टर कहलाया, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर को थोड़ा समझिएगा, इस वाले स्ट्रक्चर को कैसे प्योर है। तो मान लीजिए आपका सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन अगर मान लीजिए सिलिकॉन ऐसे जर्मेनियम, हम बताएं कि इस प्योर में आपके सिलिकॉन या जर्मेनियम होंगे जिसमें कोई किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं है। तो मान लीजिए आपका सिलिकॉन लिए हैं, तो सिलिकॉन हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो लिखेंगे 2, 8 और 4, ठीक है। आउटर जो इलेक्ट्रॉन है इसके कितने हैं, 4 है। तो मान लीजिए अभी क्या है, पूरे जो आपका स्ट्रक्चर है जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर, वो आपका क्या है, मेनली क्या है, आपका प्योर सिलिकॉन के लिए बन रहा है। तो पूरे जो मैटर होंगे आपके, ठीक है, जो एलिमेंट होगा पूरा क्या होगा आपका, सिलिकॉन सिलिकॉन ही होगा, ठीक है। यानी इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं पाई जाएगी। तो सिलिकॉन को ऐसे बना लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक। देखिए ये आपकी सिलिकॉन है, हमें पता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हम 4 इलेक्ट्रॉन सबके, ठीक है, आउटर सेक्शन में बना देंगे या सेल में बना देंगे, ठीक है। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बना दिया जाएगा, 4 और 4। इसके स्ट्रक्चर को बनाने के तरीकों को बता रहे हैं, आप लोग इजीली समझ सकते हैं इसे ही। 4 इलेक्ट्रॉन सभी जो है सिलिकॉन के चारों तरफ बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। देखिए ये रहा आपका सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि हमें कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, अपना क्या होता है, अष्टक, एक टर्म आता है अष्टक पूरा कन्वर्ट, ठीक है, अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है, जिससे क्या करे वो दोबारा रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है। तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए चाहता है कि, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है अपना कौन सा लेवल कंप्लीट करना चाहता है, जो सेल लेवल होते हैं, ठीक है, जो 2, ठीक है 2, 8, 18, ठीक है, इस क्रम में चलते हैं, 32, ठीक है, इस क्रम में से बढ़ते चलते हैं, ठीक है। ये इस क्रम को कंप्लीट करना चाहता है, यानी आउटर में चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन पा जाते, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इसका अच्छा हो जाएगा, यानी कि दोबारा जो है रिएक्शन नहीं करेगा। तो देखिए ये 4 कंप्लीट करने के लिए, ये 4 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर आपका, ठीक है, जो आपका सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जो इंस्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, ठीक है, वो अपना 4 कंप्लीट करने के लिए अपने पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, पास के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, क्या करता है, कंबाइन करता है, ठीक है। हमें पता है जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन का ही साझा कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। देखिए ये वाला इसका एक कंप्लीट होगा, यानी कि 2 हो गया, ये इससे कर लेगा, देखिए 2 4, 2 6 और 2 8, ठीक है। तो देखिए इस वाले सिलिकॉन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसके पास हुए, 2, 2 4, 2 6, 2 8 हो गए। ऐसे सभी लोग अपना कॉम्बिनेशन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर देखिए नीचे वाला करें तो ये इससे बना लेगा, ये इससे, ये इधर से आएगा, ठीक है, ये इससे बना लेगा। अच्छा ये जो आउटर में चला जाएगा, यानी अगर अलग अलग साइड में भी सिलिकॉन होता है तो वो उससे बना लेता है, ठीक है। इसी प्रकार ये इससे बना लेगा, ये आउटर सेक्शन में चला जाएगा आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ चला जाएगा, ये आपस में ऐसे जुड़ते चले जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे जो नहीं बनेंगे वो आउटर सेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे आगे साइड में बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए अभी क्या है, इसमें इंस्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो आपको बताया गया कि इंस्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तो इस देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है, सिलिकॉन के अतिरिक्त कोई भी अलग एलिमेंट का यूज नहीं किया गया है। यानी इस प्रकार का जो सेमीकंडक्टर जो प्योर होता है, ठीक है, वही क्या होता है आपका इंस्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जिसके बारे में, ठीक है, इस दोनों पेज में था, ठीक है। अगर जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो ले सकते हैं, देखिए इस पेज में और इस पेज में इसकी थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अब बताते हैं नेक्स्ट आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक का यानी कि सेकेंड वाली, ठीक है, सेमीकंडक्टर का, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो हमें पता है कि देखिए, जैसे इंस्ट्रिंसिक के बारे में बताएं कि इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, यानी कि ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, इस इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है, अर्थात ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। प्योर सेमीकंडक्टर के लिए स्ट्रक्चर भी बना के बता दिए, ठीक है। उसी प्रकार एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखिएगा। पहले तो देखिए इसका इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का आप लोगों को नोट्स दिखाते हैं और स्क्रीनशॉट आप लोग इसी वक्त, ठीक है, आप यूज़ करके या समय भी रहेगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ठीक है, ये क्लियर होगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे वाले पेज पे भी, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताया गया है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर करके हम ले लेते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये एन टाइप के बारे में बताया गया है, एन टाइप, और इसका एक एन टाइप का आगे भी दिया गया है इसके थ्योरी को, इसको ले लीजिएगा, ठीक है। और एक पी टाइप है, पी टाइप, देखिए पी टाइप, ठीक है, पी टाइप के बारे में, ये ऐसे पी टाइप के बारे में, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ पी टाइप तक, ठीक है। अब बताते हैं हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और देखते हैं कि अगर कंप्लीट हुआ तो आज सेशन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिए, आप देखिए इंस्ट्रिंसिक के बारे में तो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पहले समझते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जैसे इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर होता है। इंस्ट्रिंसिक में क्या होता है, इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें इम्प्योरिटी इंक्लूड की जाती है, यानी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, ठीक है। इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, यानी कि इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर नहीं होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, यानी अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर या ऐसे अर्धचालक, ठीक है, जिसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाती है उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो आपके इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और सेकंड होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चे इंटरमीडिएट में भी इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। एन टाइप पी टाइप के बारे में, इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में, ये सब सारी चीज़ें इंटरमीडिएट में भी है। फिलहाल उसी का थोड़ा सा, ठीक है, भाग पार्ट होता है स्टार्टिंग में, चूँकि आगे एलिमेंट्स को समझाना है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझाना है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे बताया सेमीकंडक्टर पे बेस्ड होते हैं, तो पहले इसको स्टार्टिंग में हर जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है, चाहे डिप्लोमा चाहे बीटेक हो, ठीक है। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए बता दें कि अगर आपका देखिए इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया गया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है आपका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका क्या हो गया कि 2 टाइप्स के होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर बात किया जाए आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में तो क्या कहेंगे, तो देखिएगा, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए अगर बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक के बारे में बताया गया कि इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, ठीक है। और इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो ये इम्प्योर होता है, यानी कि प्योर नहीं होता है। तो इम्प्योरिटी मिलाने के बाद ये 2 टाइप्स के बन जाते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ये पी टाइप। अब कब एन टाइप बनता है, कब पी टाइप बनता है, इसके बारे में थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए एन टाइप के बारे में वैसे भी आप लोगों को बताया गया था, ये ठीक है, जिसको क्लियर नहीं होगा ये फिर से जो है अपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि किस में आएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंतर्गत ही आएगा। एन टाइप होता क्या है इसके बारे में समझिएगा।
देखिए हमें पता चला कि एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, वो उसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, ठीक है। इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि पहले तो शुद्ध होगा, यानी कि सेमीकंडक्टर जो होता है प्योर होगा। प्योर सेमीकंडक्टर माने कि वो पहले तो होगा इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी इंस्ट्रिंसिक में जब अशुद्धि मिलाएंगे तब उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि देखिए एन टाइप में हम क्या करते हैं, जो भी आपका सेमीकंडक्टर है, जैसे आपके सेमीकंडक्टर में मेन प्योर जो है, जैसे सिलिकॉन का भी बताए हैं स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। तो सिलिकॉन प्योर है आपका, पूरा प्योर सिलिकॉन का ठीक स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर उसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हमारा एक्सट्रिंसिक बनेगा। तो देखिए अगर उसे सिलिकॉन वाले में अगर हम लोग पेंटावैलेंट जो होता है इम्प्योरिटी मिलाएंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, हिंदी वालों के लिए बता दें, पेंटावैलेंट मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट जिसकी संयोजकता, ऐसे तत्व जिसकी संयोजकता 5 होती है, ठीक है। ऐसी संयोजकता जिसकी ऐसे तत्व जिसकी संयोजकता क्या होती है, 5 होती है, उस वाले अगर तत्व को मिलाएंगे किसमें, इंस्ट्रिंसिक में मिलाएंगे, तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। फिर से सुनिएगा, अगर 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को, ठीक है, आपका इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर को इसको बताने, ठीक है, इसको बताएंगे। वैसे देखिए अगर हम बात करें पेंटावैलेंट की बात करें, ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की, पेंटावैलेंट, ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की तो 5 संयोजकता वाली जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, ये सारे, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी विस्मित, ये सारे आते हैं आपका पेंटावैलेंट में, ठीक है। तो आपके पेंटावैलेंट मिलाए जाएंगे, पेंटावैलेंट अगर मिलाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा किस में मिलाए जाएंगे 5 संयोजकता वाली अशुद्धि, ठीक है, जो आपके इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, ठीक है, जो आपको 8 सेमीकंडक्टर उसमें से। और मेनली होता क्या है कि पेंटावैलेंट जो मिलाई जाती है वो चाहे तो सिलिकॉन में मिलाया जाता है, ठीक है, चाहे जर्मेनियम में मिलाया जाता है, ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और देखिए अधिकतर क्या है इस केस में, चूँकि जो एन टाइप्स बनाने हैं, अधिकतर की कोशिश किया जाता है कि हमेशा सिलिकॉन के साथ, ठीक है, सिलिकॉन के साथ, ये सिलिकॉन आपका हुआ, ठीक है, ये आपका तो सिलिकॉन प्योर जो होता है सेमीकंडक्टर हो गया, सिलिकॉन के साथ आपका मेनली मिलाया जाता है फास्फोरस, ठीक है, ठीक है। देखिए मेनली फास्फोरस मिलाया जाता है, ठीक है। अच्छा आप सोचेंगे कि सिलिकॉन के साथ फास्फोरस ही इसे क्यों मिलाया जाता है, ठीक है। ये देखिए आपका जो फास्फोरस हो गया यानी कि पेंटावैलेंट हो गया, यानी कि 5वें समूह का तत्व होता है, 5वें समूह के तत्व मिलाएंगे अगर, ठीक है, तो आप लोगों का क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। 5 समूह में सिलिकॉन के साथ फास्फोरस इसलिए मिलाया जाता है कि क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन का संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हूबहू इससे मिलता जुलता है, इसलिए मिलाया जाता है इम्प्योरिटी, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को समझाते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा अगर मान लीजिए आपके पास पूरा जो आपका इंस्टेंट यानी कि प्योर रूप था, सिलिकॉन का प्योर था, तो आपका सिलिकॉन का प्योर ये वाला रहा। देखिए इस वाले ग्राफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी चीज़ें लिखी गई हैं कि कैसे आपका पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो आपका एन टाइप वगैरह हो जाएगा, ठीक है, जिसके लिए हम बता लें, स्क्रीनशॉट वगैरह दिला चुके हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा अगर हम बोलें कि अगर सेमीकंडक्टर है आपका सिलिकॉन वाला, ठीक, अगर सिलिकॉन प्योर आपका है तो देखिए सिलिकॉन रहा, ये सिलिकॉन रहा, ये सिलिकॉन, यानी कि पूरा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आपका है जो प्योर है सिलिकॉन, ठीक है। मिलाना क्या है, फास्फोरस मिला देना है, सिलिकॉन का रहा, सिलिकॉन रहा और सिलिकॉन का रहा। हमें पता है कि सिलिकॉन के लिए अभी जस्ट बताएं इसी लेक्चर में कि सिलिकॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हम 4 इलेक्ट्रॉन को बना देते हैं, तो ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, ठीक है। ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। और हमें पता है कि जो आपका फास्फोरस है पेंटावैलेंट है, इसमें आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जिसकी संयोजकता 5 होती है, तो पेंटावैलेंट यानी कि संयोजकता कितनी होगी, 5 होगी ना, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 और एक ऐसे बना लेंगे 5। और हमें पता है कि जो ये सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपना, देखिए सिलिकॉन चाहेगा अपना, ठीक, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेना, यानी कि आउटर जो इलेक्ट्रॉन उसे कंप्लीट करना, तो ये 8 बनाना चाहेगा, तो ये एक एक इससे ले लेगा, तो एक इससे ले लिया, ये एक इससे ले लिया,
एक एक सबसे ले लेंगे, ठीक है। देखिए ये 4 लेते हैं। ऐसे ही आगे के स्ट्रक्चर आपके चलते रहेंगे सीक्वेंस वाइज, जैसे पीछे भी बताया गया है कि ठीक है आपके 4 इलेक्ट्रॉन को कंबाइंड करके बनाया जाता है, ठीक ठीक ऐसे आपके ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता रहेगा। ये आपका कंप्लीट होता रहेगा। ठीक, देखिए ये आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो देखिए ये जो आपने फास्फोरस मिला रखा है तो इसमें पेंटावैलेंट था, यानी कि इसकी संयोजकता 5 थी, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, लेकिन जो इम्प्योरिटी मिलाए हैं उसका 1 इलेक्ट्रॉन छूट जाता है। इसी एक इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ऐसा है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, इस सर्कल में घूमेगा, यानी कि मूव करेगा, यानी कि इस जो आपने इम्प्योरिटी मिलाई है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो मिलाई है, ठीक है, पेंटावैलेंट तो एन टाइप कहलाया है, पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप कहलाएंगे, बार बार कह रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या होगा, जब हम लोग, ठीक है, प्योर वाले सेमीकंडक्टर में यानी इंस्ट्रेंजिक में जब, ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, यानी कि जिसकी संयोजकता 5 होगी, तो वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब हम बोले हैं कि ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जा रहा है, यानी कि ये अब बचा है इसके पास, तो ये लेगा तो नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन, ये तो देगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस वे में इस जो इम्प्योरिटी मिलाई गई है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ये देगा किसी को, इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेंगे नहीं, इसलिए हम इसे डोनर इम्प्योरिटी, डोनर कहते हैं, ठीक है, दाता बोलते हैं इसे, डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ तक आप लोगों के एन टाइप सेमीकंडक्टर तक, ठीक है, कंप्लीट कराया जाता है क्लास को। आगे के, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन वगैरह आगे टर्म में आएंगे, तो आगे, ठीक है, चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहें, नोट्स वगैरह बनाते रहें, ठीक है, जो कि, ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और देखिए अगर जो है वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आगे भी बच्चों को शेयर वगैरह करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, जिससे मोटिवेट होकर ऐसे अच्छा कंटेंट दे पाएँ हम लोग। और ठीक है, क्लास को ख़त्म करते हैं।